नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे 10 महाविद्या दैवीय ऊर्जा का आह्वान। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि देश दिवाली मनाता है, भारत में कुछ राज्य काली पूजा मनाते हैं। यह महाविद्याओं या 10 महाविद्याओं सनातन धर्म में आदि पराशक्ति की 10 अभिव्यक्तियों पर चर्चा करने का सबसे अच्छा समय है। यदि अनुवाद किया जाए तो वे ज्ञान या ज्ञान के 10 महान टुकड़ों का उल्लेख करते हैं। महाविद्याओं का विकास पहली बार उत्तर पौराणिक युग में लगभग 6वीं शताब्दी ईपू में हुआ और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी, विशेष रूप से इसके 7वें स्कंध के अंतिम 9 अध्याय 31 से 40, जिन्हें देवी गीता के नाम से जाना जाता है और जल्द ही शक्तिवाद का केंद्रीय ग्रंथ बन गया। महाविद्याएं शक्तिवाद से लेकर तंत्र तक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक हैं। 10 महाविद्याएं दर्शाती हैं कि कैसे शक्ति विभिन्न दिशाओं में शिव के चारों ओर प्रकट होती है और विशेष दिशा के ऊर्जा केंद्रों का भी प्रतीक है। आदि पराशक्ति का शाब्दिक अर्थ है पहली सर्वोच्च ऊर्जा, जिसे पराब्रह्मा की शक्ति भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का पूर्ण सार है। वह ईश्वर की सक्रिय ऊर्जा है जो ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश दोनों करती है। काली 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में काली सबसे पहले आती हैं। काली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द काल से हुई है, जिसका अर्थ है समय, और इसीलिए देवी काली को कभी कभी मृत्यु की देवी भी कहा जाता है। हालांकि काली व्यक्ति के अहंकार का वध करने वाली हैं। वह सर्वोच्च शक्ति और अंतिम वास्तविकता है। एक उग्र प्रतिनिधित्व, काली 52 खोपड़ियों की माला पहनती है और खंडित भुजाओं की एक स्कर्ट पहनती है, जो अहंकार को दर्शाती है, पहचान नहीं है। वह अस्तित्व की गहरी आदिम ऊर्जा और उच्चतम चेतना को प्रतिबिंबित करती है। वह शुद्ध अव्यक्त ऊर्जा आदिशक्ति है। वह वही है जिसने चंदा, मुंडा और रक्तबीज को मार डाला था। ऐसा माना जाता है कि वह श्मशान घाट में निवास करती है, अंतिम वास्तविकता जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, समय के तत्व का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता है। वह जीवन के द्वंद्वों की तुलना करती है, प्रकाश और अंधकार, दयालु और उग्र, समय की शुरुआत और अंत हैं। वह कोई और नहीं बल्कि पराब्रह्मा, काली, सबसे सुंदर, परोपकारी और दयालु माँ है। तारा काली के बाद आती है और उसे काली के समान रूप में दर्शाया गया है, लेकिन इसमें मतभेद हैं। तारा का रंग नीला है, जबकि काली का रंग काला या नीला हो सकता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक में बलि की तलवार, दूसरे में कटा हुआ सिर या कपाल का प्याला, अन्य 2 हाथों में कमल और कैंची हैं। तलवार चेतना और ज्ञान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो कुछ भी वास्तविक नहीं है उसे काट देती है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अहंकार को मारने की पहचान कटे हुए सिर, किसी भी बंधन या पहचान की झूठी भावना से होती है, जो हमें हमारी असीमित क्षमता का एहसास करने से रोकती है। कैंची आसक्ति को काटने और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता का प्रतीक है। वह सदाशिव के ऊपर स्थित हैं। तारा तिब्बती बौद्ध धर्म और तांत्रिक हिंदू धर्म दोनों में प्रमुख है। काली और तारा दोनों ही मृत्यु और विघटन से जुड़ी हैं। जहां काली समय, काल का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं तारा अग्नि से अधिक जुड़ी हुई है, श्मशान की अग्नि, शमशान भैरवी, शमशांतरा। अग्नि केवल विनाश या विघटन के बारे में नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण और परिवर्तन को भी संदर्भित करती है। प्रकट रूप में उग्र होते हुए भी
उन्हें परोपकारी, सुरक्षात्मक और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने वाली मां माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी। चूंकि तारा ब्रह्मांड की शुरुआत है, त्रिपुर सुंदरी सृजन की मौलिक इच्छा का प्रतीक है। उनके पास चंद्रमा के 16 पहलू और श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके अन्य नामों में सोडासी, ललिता, कामेश्वरी शामिल हैं। त्रिपुर सुंदरी के सिंहासन के 4 पैर त्रिमूर्ति से बने हैं। शिव के 3 रूप सदाशिव, रुद्र, महेश्वर और ब्रह्मा और विष्णु भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की सामूहिक शक्तियां ऊर्जा का प्रतीक हैं। भुवनेश्वरी। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी हैं। उनके नाम के 2 पहलू हैं, भुवन यानी आकाश और ईश्वरी यानी दुनिया की महिला शासक। भुवनेश्वरी की पहचान हृदय चक्र या अनाहत चक्र से भी की जाती है। वह भौतिक ब्रह्मांड का प्रतीक है और वह ऊर्जा मानी जाती है जो दुनिया के निर्माण को आकार देती है। उन्हें सर्वोच्च ऊर्जा माना जाता है जो अनावश्यक और बुरी सभी चीजों को बनाती और नष्ट करती है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती है। वह भगवान विष्णु की तरह अंतरिक्ष को प्रतिबिंबित करती हैं। ऋग्वेद में अंतरिक्ष को अदिति के रूप में चित्रित किया गया है। यह असीमित स्थान अनंत का प्रतीक है। अदिति वह महान माता जिसने देवताओं को जन्म दिया और जो सर्वव्यापी है। उसकी ऊर्जा या अभिव्यक्ति बेहद शक्तिशाली है और माना जाता है कि नवग्रह 9 ग्रह भी उसे वह कुछ भी करने से नहीं रोक सकते जो वह करना चाहती है। भैरवी। भैरवी 5वीं दश महाविद्या है। यद्यपि वह काली है, फिर भी वह 10,000 उगते सूर्यों के समान दीप्तिमान है। दुर्गा सप्तशती में भैरवी को शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करते हुए महाकाली के रूप में देखा जाता है। अपने उग्र स्वरूप में भैरवी की पहचान दुर्गा से भी की जाती है। भैरवी वह है जो कुंडलिनी शक्ति पर महारत हासिल करने में सफल रही है और यही कारण है कि साधना का अभ्यास करने वाली योगिनियों को अक्सर भैरवी कहा जाता है। भैरवी की पहचान कालरात्रि से की जाती है। यह नाम अक्सर काली से जुड़ा होता है, जिसका अर्थ है काली रात, विनाश की। उसकी पहचान महाप्रलय से भी की जाती है, जो एक ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में महान विघटन है, जहां सब कुछ प्रजन के निराकार जल में विलीन हो जाता है। विनाश हर जगह स्पष्ट है और इसलिए भैरवी हर जगह मौजूद है। यद्यपि भैरवी डरावनी प्रतीत होती है, एक मां के रूप में उसकी सुरक्षा नकारात्मकताओं को नष्ट करने और हमें बंधन से मुक्त करने के लिए है। उन्हें शुभमकारी और सकल सिद्धि भैरवी भी कहा जाता है, जो अपने बच्चों और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और अज्ञानता को नष्ट करती हैं और हमें प्रकाश की ओर ले जाती हैं। छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता दिव्य मां की अभिव्यक्ति हैं, जिन्हें स्वयं हत्या के रूप में दिखाया गया है। उसके एक हाथ में उसका कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में एक कैंची है, जबकि उसकी खून से लथपथ गर्दन से खून की 3 धाराएं निकल रही हैं, जिसे उसका खुद का कटा हुआ सिर और उसके दोनों तरफ खड़े 2 परिचारक पी रहे हैं। छिन्नमस्ता को आमतौर पर एक मैथुनरत जोड़े, कामदेव और उनकी पत्नी रति के साथ खड़े हुए चित्रित किया जाता है। प्रतिमा विज्ञान भयावह है, लेकिन इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व भी हैं। मां छिन्नमस्ता आत्मबलिदान और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्ता परस्पर जुड़ी वास्तविकताओं को दर्शाती है, यौन इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण के प्रतीक के रूप में, और दूसरी ओर कुंडलिनी का जागरण मूलाधार चक्र में जागरण का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडलिनी शरीर में केंद्रीय मार्ग से प्रवाहित होती है। गले से बहता रक्त ऊपर की ओर बहने वाली कुंडलिनी को दर्शाता है, जो सभी बाधाओं को तोड़ती है,
और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त करती है। छिन्नमस्ता की गर्दन से बहता रक्त जीवन शक्ति, प्राण या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड को जीवंत करता है और सभी जीवन को बनाए रखता है। छिन्नमस्ता जीवन का प्रतीक है। मृत्यु एक दूसरे पर निर्भर हैं। चूंकि छिन्नमस्ता को काली और खतरनाक माना जाता है, इसलिए उनके कुछ मंदिर हैं जो ज्यादातर उत्तर भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत पूजा तांत्रिकों और योगियों द्वारा तांत्रिक पूजा तक ही सीमित है। हालांकि छिन्नमस्ता को हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। वह चिन्नामुंडा से निकटता से संबंधित है, तिब्बती बौद्ध देवी वज्रयोगिनी का कटा हुआ सिर वाला रूप। जबकि डाकिनी का रंग गोरा है और वह तमस गुण का प्रतिनिधित्व करती है, वर्णिनी का रंग लाल है और वह राजस गुण का प्रतीक है, और बीच में छिन्नमस्ता सफेद रंग की है जो सत्व का प्रतिनिधित्व करती है। काला, लाल और सफेद तीन गुणों या बुनियादी सार्वभौमिक ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दकनीनी, वर्णिनी और छिन्नमस्ता का संबंध तीन मुख्य सूक्ष्म नाड़ियों या चैनलों अर्थात इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से हो सकता है। आत्महत्या, अज्ञानता और अहंकार को दूर करने का भी प्रतिनिधित्व करती है। सिर भी शरीर का पहचान से जुड़ा अंग है। कटा हुआ सिर प्रतीकात्मक, अहंकार को काटने और मुक्ति की ओर ले जाने का प्रतीक है। धूमावती धूमावती समय के एक तत्व और जीवन की अपरिहार्य लेकिन कठोर वास्तविकताओं का भी प्रतिनिधित्व करती है कि सब कुछ क्षणिक है। उनके नाम का अर्थ है वह जो धुएं से बनी है, और यही धूमावती प्रकट करती है, धुएं की तरह कुछ भी स्थायी नहीं है। वह संभवतः हिंदू धर्म में एकमात्र विधवा देवी हैं जो वास्तव में प्रेरणादायक है। भारतीय समाज में विधवापन की स्थिति में कई तरह की जटिलताएं हैं और धूमावती इसका प्रतिनिधित्व करती है, और माना जाता है कि यह एकल विधवाओं, वृद्ध लोगों का पक्ष लेती है। धूमावती कहीं नहीं जा रही है। इसका प्रतीक वह गाड़ी है जिसमें धूमावती बैठती है। इसे खींचने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। वह एक प्राथमिक सबक का प्रतिनिधित्व करती है कि निराशा, दुर्भाग्य, हताशा, हार या नुकसान अपरिहार्य हैं और व्यक्ति को इनसे परे जाकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की तलाश करने की जरूरत है। इसी प्रकार कठिन समय धूमावती की तरह एक साधारण आत्मा को असाधारण में बदल सकता है। धूमावती समय के इस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है कि जिस चीज से हम चिपके रहते हैं वह क्षणिक है। उनकी अभिव्यक्ति वैराग्य की भावना लाने के लिए एक सबक है। धूमावती के एक हाथ में अग्नि का कटोरा और दूसरे हाथ में सूप की टोकरी है। आग ब्रह्मांडीय विनाश का प्रतीक है कि सभी चीजें गुजर जाएंगी। अनाज को भूसी से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोकरी, जो स्थायी और क्षणभंगुर के बीच मानसिक विवेक का प्रतीक है। धूमावती एक अभिव्यक्ति है जो हमें खुद को भीतर से सशक्त बनाने और उच्चतम तक पहुंचने और मुक्ति पाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बगलामुखी बगलामुखी वह अभिव्यक्ति है जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है और शत्रु की वाणी, बुद्धि और गलत कार्यों को पंगु बना सकती है। वह कानूनी मुद्दों में जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां वह प्रतिद्वंद्वी को पंगु बना सकती है। बगलामुखी सिद्धियों और गुप्त शक्तियों से जुड़ी है। उसे दुश्मन की जीभ पकड़े हुए दिखाया गया है, जो दुश्मन को बाधित करने की क्षमता को दर्शाता है। बगलामुखी हमारी आंतरिक शक्तियों का प्रतीक है, जो हमारे भीतर जाकर हमारी जागरूकता की जिम्मेदारी लेती है और फिर दुश्मन को निष्क्रिय कर देती है।
हालांकि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उचित अभ्यास और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मातंगी मातंगी सरस्वती के समान है, विशेषकर वीणा के साथ जिसे वह बजाती है। बिल्कुल सरस्वती की तरह ध्वनि ज्ञान और शक्ति का प्रतीक एक पुस्तक और एक जपमाला रखती है। हालांकि मातंगी सर्वोत्कृष्ट तांत्रिक देवता हैं, जो वैदिक रूढ़िवादिता और स्थापना को चुनौती देते हैं। वह अधिक बहिष्कृत है और पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से गले लगाती है और किसी भी जाति के सदस्यों, विशेषकर हाशिए पर रहने वालों के लिए सुलभ है। तंत्र की तरह मातंगी भी अनुष्ठानिक शुद्धता की रूढ़िवादिता के विपरीत समतावादी अभिव्यक्ति को अपनाती है। कमला कमला लक्ष्मी का स्वरूप है। वह कमल पर बैठती हैं और अपने दोनों ऊपरी हाथों में कमल के फूल रखती हैं। यहाँ तक कि उसके नाम का अर्थ भी कमल है। उनके बगल में 2 हाथी हैं जो उन पर अमृत छिड़क रहे हैं और इसे धन, समृद्धि, उर्वरता और सौभाग्य से जोड़ते हैं। हाथी बादलों और बारिश के मामले में विशेष महत्व रखते हैं, प्रजनन क्षमता से जुड़े हुए हैं और दूसरे हाथी शाही अधिकार का भी संकेत देते हैं। इसीलिए इन्हें गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। भक्त उनसे अच्छे भाग्य, समृद्धि, प्रचुरता और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन की सभी अच्छाइयों के लिए। लक्ष्मी और कमला की पूजा की विधि और अनुष्ठान प्रथाओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। महाविद्याएं अभिव्यक्तियां हैं जो आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय का प्रतीक हैं। जैसे ही हम किसी अभिव्यक्ति को अपनाते हैं, हम उस विशेष ऊर्जा का आह्वान करते हैं। वे ब्रह्मांड की 10 मौलिक ऊर्जाएं हैं और साधना करने से इन ऊर्जाओं से जुड़ना और उनका आह्वान करना संभव होगा और साधना के आधार पर संभावित रूप से अप्रकट को प्रकट किया जा सकेगा। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।